नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। जल मंत्रियों के सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। जल संरक्षण के लिए राज्य के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। खबर कर्नाटक से। गुस्से में जेडीएस विधायक ने तोड़ा ठेकेदार का चश्मा। रायचूर में चल रहे प्रोजेक्ट की देरी के कारण थे नाराज। कर्नाटक के रायचूर में जेडीएस विधायक सड़क के निरीक्षण के दौरान एक ठेकेदार पर भड़क गए। विधायक ने जेई को भी फटकार लगाई। स्विगी डिलीवरी एजेंट को मारी टक्कर। 500 मीटर तक कार से घसीटते रहे आरोपी। स्विगी में काम करने वाले कौशल नए साल की रात फूड डिलीवरी के लिए निकले थे। नोएडा सेक्टर 14 में एक फ्लाईओवर के पास एक कार ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। अंजलि की सहेली निधि पर भी हुई कार चढ़ाने की कोशिश। हाथ और सिर में लगी चोट। मां बोली, मेरे पास आकर खूब रोई थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि आरोपियों ने कार की विंडो से अंजलि का हाथ भी देखा था, लेकिन वो उसे घसीटते ले गए। उस दौरान आरोपी पीसीआर वैन को देखकर गाड़ी तेजी से भगाकर ले गए थे। आसमान और समुद्र में भारत की बढ़ेगी ताकत। फ्रांस के साथ मिलकर होने जा रहा बड़ा काम। भारत का रक्षा मामले में आत्मनिर्भर होना जरूरी है, क्योंकि देश के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस रहा है, लेकिन रूस खुद इस समय यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है। भारत में ओमिक्रॉन के 1100 वेरिएंट मिले। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 124 पॉजिटिव सैंपल में से 40 के जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे प्राप्त हुए, जिनमें से XBB.1 समेत अधिकतम 14 सैंपल में XBB पाया गया। पठान के कई सीन्स पर चलेगी कैंची। बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के साइड पोज पर भी हुए सेंसर। CBFC ने पठान और इसके गाने बेशरम रंग में कई बदलाव के सुझाव दिए हैं। इनमें गाने में दीपिका पादुकोण की कई साइड पोज भी शामिल हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। बीमारी का फायदा उठाकर कॉलेज प्रोफेसर ने की छात्रा से छेड़छाड़। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना के बदलते वेरिएंट का देश में ज्यादा असर नहीं। सरकार गंभीर। XBB के खतरे पर बोला स्वास्थ्य मंत्रालय। दुनिया में कोरोना के बढ़ते केस के बीच सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी है। बाहर से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की जा रही है। एशिया कप 2023 का सितंबर में होगा आयोजन। एक ही ग्रुप रहेंगे भारत और पाकिस्तान। BCCI अध्यक्ष जय शाह ने क्रिकेट कैलेंडर शेयर किया है। भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2023 में एक ही ग्रुप में होंगे। बंगाल नहीं, बिहार में हुआ अटैक। सीएम ममता ने कहा वंदे भारत पुरानी, इंजन नया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन पर हमला बंगाल में नहीं बिहार में हुआ है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। कांझला केस से जुड़ी खबर। अंजलि के परिवार ने दिया धरना। कहा हत्या का दर्ज हो केस। कंझावला केस में मृतका अंजलि का परिवार सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठ गया है। परिजनों का कहना है कि ये मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि हत्या का है। परिजनों ने मांग की है कि इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया जाए और आरोपियों को फांसी की सजा हो। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 68 साल की हुई सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी बोले उनके लंबे जीवन की कामना। ममता बनर्जी के नाम पर पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब है। इतना ही नहीं, वह पश्चिम बंगाल की सबसे युवा सांसद भी रह चुकी हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में धंस रही जमीन। 500 से ज्यादा घरों में आई दरारें। एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद। अमेज़न में इस महीने से 18,000 कर्मचारियों की छटनी। मंदी की आशंका के कारण फैसला प्रभावित एम्प्लॉयज को सेपरेशन पेमेंट इंश्योरेंस मिलेगा। फिल्म पठान के प्रमोशन के दौरान हुआ हंगामा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थिएटर में की तोड़फोड़। बोले नहीं रिलीज होने देंगे फिल्म। RRR ने बनाया एक और रिकॉर्ड। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर में हुई स्क्रीनिंग। 98 सेकंड में बिक गए 932 टिकट। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।